हेलो एवरीवन। सो इस सेक्शन में देखते हैं कि इफ़ एलिफ एंड एल्स स्टेटमेंट के बारे में पढ़ते हैं। बेसिकली अगर आपको मल्टीपल कंडीशंस एक साथ हैंडल करनी हो तो क्या होता है, कैसे उसको लिखते हैं, क्या सिंटैक्स होता है, कितने एलिफ लिख सकते हैं, ये सब हम देखते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये वाले लेक्चर में देखते हैं कि इफ़ एलिफ एंड एल्स स्टेटमेंट होता क्या है, कैसे लिखना है। आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो, इफ एलिफ एंड एल्स स्टेटमेंट एकदम सिंपल मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, टू हैंडल मल्टीपल कंडीशंस। अब ये क्या मतलब है, ओके तो इसको मैं बेसिकली क्या करूँगा, एक क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा। क्वेश्चन आपका है कि आस्क टू नंबर फ्रॉम यूजर, आपको दो नंबर यूजर से पूछने हैं। प्रिंट विच इज ग्रेटेस्ट, आपको बस बताना है कि कौन सा बड़ा नंबर है, ओके। बट इससे पहले आई विल शो यू कि इफ एलिफ एंड एल स्टेटमेंट लिखते कैसे, इसका सिंटेक्स क्या है, ओके। तो सिंटेक्स के बारे में चलते हैं। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ सिंटेक्स। इसको लिखना कैसे है मैं आपको जस्ट बता देता हूँ। लेट्स सपोज इधर आपके एक दो तीन लाइन का कोड होगा, कुछ भी आपको यूजर से पूछना हो, एक लाइन दो लाइन तीन लाइन आपकी इच्छा है, ओके। होता क्या है आपको भी पता है, इफ एंड आपको लिखनी होती है आपकी जो भी है कंडीशन, ओके। तो मैंने लिख दिया इफ कंडीशन एंड कोलन। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ऑब्वियसली एक लाइन दो लाइन या तीन लाइन जो भी है वो रन हो जाएगा। अगर ये नहीं कंडीशन ट्रू तो सिंपल एल्स वाला पार्ट रन हो जाएगा, ये हमें पता है, ओके। तो सिंपल याद रखना, इफ अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ठीक है ये रन होगा, नहीं तो एल्स पार्ट रन होगा, ओके। व्हाट इफ इधर हम कितनी कंडीशन चेक कर रहे हैं, आप मेरे को खुद बताओ कितनी कंडीशन चेक करें हम। एक ही कंडीशन है बेसिकली, अगर ये है तो ठीक, वरना नीचे। व्हाट इफ अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशन हो, दो तीन चार 10 20 कितनी भी तो कंडीशन हो सकती है। तो उसके केस में क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। तो मैं इसको एक बार रब कर देता हूँ यहाँ से। तो उसके केस में क्या होगा, लेट सपोज आपके पास तीन कंडीशन है या दो कंडीशन है, तो मैं एक बस आइडिया दे रहा हूँ आपको कि क्या है। तो इफ कंडीशन, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आपका ये दो लाइन रन हो जाएगा। फिर आपको लिखना है एल इफ। एल इफ मतलब अगर ये तो ये वाला कंडीशन। एल इफ कंडीशन आपकी आ जाएगी दूसरी कोई कंडीशन टू। तो कंडीशन मैं ऐसे टू लिख देता हूँ, कोई भी दूसरी कंडीशन। अगर ये वाली सही है तो ये रन हो जाएगी। फिर अगर आपको लगता है एक और कंडीशन है तो वापस आप एल इफ लिख दो। एल इफ विच इज कंडीशन थ्री। तो कंडीशन थ्री इधर लिख देता हूं। अगर ये वाली कंडीशन सही है तो ये वाली हो जाएगी रन। एंड फिर अगर आपको लगता है कि इफ एलिफ एंड एलिफ में से कोई भी सही नहीं है तो सिंपल आप लास्ट में क्या लिख सकते हो, विच इज एल्स। एंड एल्स में जो भी लाइन ऑफ कोड होगा वो रन हो जाएगा। इसमें थोड़ी चीजें याद रखना आप। क्या एल्स पार्ट कंपलसरी है? नहीं है। एल्स पार्ट कंपलसरी नहीं है। अगर आप चाहते हो तो लिखना है लिख सकते हो, नहीं लिखना ना लिखो। ये एक चीज याद रखना। लेट सपोज इफ कंडीशन यहां से जाएगा राइट, ऊपर से नीचे हमारा कोड रन होगा। लेट सपोज पहली कंडीशन आपको ट्रू मिल गई, ये दो कोड रन हो जाएंगे, बस खत्म। ये वापस इसको एंड इसको कंडीशन टू एंड कंडीशन थ्री को चेक नहीं करेगा। यही चीज याद रखना। एक बार जैसे ही पहली कंडीशन ट्रू हो जाए बस बात खत्म। लेट सपोज पहली कंडीशन ट्रू नहीं है, उसको नहीं मिली, पहली कंडीशन ट्रू नहीं है, तो ठीक है। फिर नेक्स्ट किस पे जाएगा, इस वाले पे जाएगा। क्या ये कंडीशन ट्रू मिली? नहीं मिली लेट सपोज, तो नहीं जाएगा। नेक्स्ट, क्या ये वाली कंडीशन ट्रू मिली, कंडीशन थ्री, हाँ अगर उसको ट्रू मिल गई तो बस ये वाला रन हो जाएगा एंड यहाँ पे आपका खत्म। एंड लास्ट में मैंने आपको बता दिया कि अगर इन तीनों में से कोई भी सही नहीं है तो सिंपल एल्स पार्ट रन होगा। एंड एल्स पार्ट कंपलसरी नहीं है। एंड दूसरी चीज, आप कितने एलिफ लगा सकते हो, कितनी भी इच्छा है आपकी, कितनी भी इच्छा, एक पाँच 10 20 30 40 आपकी इच्छा है, जितने भी लगाने लगा सकते हो, ओके। सो ये था हमारा क्वेश्चन। इसको अब बेसिकली ये वाले से सॉल्व करते हैं कि आस्क टू नंबर फ्रॉम यूजर, प्रिंट विच इज ग्रेटेस्ट, ओके। तो लेट सपोज मैं ले लेता हूँ, कोड्स पे ही करते हैं, कोड पे ही चलते हैं। ये ऐसे मैं ड्रॉ करूँगा तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो आस्क टू नंबर फ्रॉम यूजर, प्रिंट विच इज ग्रेटेस्ट। तो यहाँ पे चलते हैं। तो कंडीशनल स्टेटमेंट मैंने फोल्डर बना के रखा हुआ है, एक और मैं बना देता हूँ, विच इज इफ एलिफ एल्स डॉट पी वाई। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर वन ले लेता हूँ, विच इज एंड इनपुट एंटर नंबर वन। एक नंबर है, दूसरा नंबर भी पूछ लेता हूँ, विच इज नंबर टू एंटर नंबर टू। एक नंबर दोनों आगे। फिर आपको क्या चेक करना है कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो पहले मैं क्या लिखूंगा कि इफ अगर नंबर वन बड़ा है नंबर टू से, अगर नंबर वन बड़ा है नंबर टू से, सिंपल आप प्रिंट कर सकते हो, विच इज आप लिख सकते हो ऐसे कुछ भी, नम वन
इज ग्रेटर, ये आपकी इच्छा, जो भी लिखना लिखो। वरना एल इफ अगर, तो एल इफ अगर नंबर 2 बड़ा है नंबर 1 से, तो मैं क्या लिख दूंगा, विच इज नम 2 इज ग्रेटर। एंड तीसरी कंडीशन आती है, अगर नम 1 बड़ा नहीं नम 2 बड़ा नहीं, तो क्या बचते, दोनों इक्वल, तो उसको मैं एल्स पार्ट में लिख सकता हूँ। तो एल्स पार्ट में लिख सकता हूँ प्रिंट, ऐसे ही आप लिख दो इक्वल, या बोथ नंबर्स आर इक्वल, जो अभी आप चाहो वो आप लिख सकते हो, बोथ नंबर्स आर इक्वल। इसको रन करके देखते हैं। सो मेरे से मांग रहा है एंटर नंबर 1, मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ, मैं बोल देता हूँ 33, एंटर नंबर 2 44, 44 बड़ा है तो नंबर 2 इज ग्रेटर आ रहा है। इसको वापस रन करते हैं, विच इज मैं डालता हूँ 100 एंड 20, तो नंबर 1 इज ग्रेटर। अगर मैं डालता हूँ 10 एंड 10, तो बोथ नंबर्स आर इक्वल। तो ये थी आपकी मल्टीपल इफ, एलिफ एंड एल्स। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको इजी लगे इसमें से। सो दूसरा क्वेश्चन है कि लेट सपोज मैं एक ऐसे ही p4.py बना रहा हूँ। ओके, p4 मतलब चौथा कोई क्वेश्चन करेंगे, राइट? हम, हाँ, तो ऐसे मैंने p4 बनाया। तो देखते हैं p4 में हम कैसे, एक आपको मैं क्वेश्चन देता हूँ। ओके, सो लेट सपोज ऐसा है कि ask 5 numbers, okay, ask 5 marks, sorry, ask 5 marks from user। आपकी इच्छा, आप कुछ भी मार्क्स पूछ सकते हो, इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश, जो भी आप चाहो। ओके, कैलकुलेट परसेंटेज, आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना है, एंड प्रिंट इट, आपको प्रिंट भी करना है। ओके, नेक्स्ट, फिर जब परसेंटेज कैलकुलेट हो जाए एंड अगर वो परसेंटेज 91 से 100 के बीच में हो, तो आपको बस क्या प्रिंट करना है, ए ग्रेड, ऐसे प्रिंट करना है। ओके, देन अगर वो परसेंटेज 81 से लेके 90 के बीच में हो, तो आपको प्रिंट करना है ऐसे बी ग्रेड। ओके, सेम गोज फॉर, अगर मैं बोल देता हूँ 71 से 80 के बीच में, देन सी ग्रेड है। एंड अगर 61 से लेके 70 तक, हाँ, तो डी ग्रेड है। एंड अगर यू कैन से 1 से 60 के बीच में है, तो आपको फेल प्रिंट करना है। एंड इसके अलावा कुछ भी हो, कुछ भी, मेरे को पता है कुछ हो नहीं सकता, बट याद रखना है इसके अलावा कुछ भी हो तो आपको इनवैलिड प्रिंट करना है। ये मैं आपको बताऊंगा कैसे करेंगे। ओके, इनवैलिड प्रिंट करना है, ये मैं आपको बताऊंगा कैसे करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, इसको कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, मैं नीचे बंद कर देता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं, मैं ले लेता हूँ मैथ्स, फिर साइंस, फिर इंग्लिश, हिंदी एंड हिस्ट्री। ओके, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, इंट इनपुट एंटर मार्क्स इन, जो भी है आपका, हिंदी, हिंदी, मैथ, साइंस, इंग्लिश। ओके, तो मैं टोटल कैलकुलेट करता हूँ एक बार। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप चाहो तो वीडियो पॉज करके आप खुद ट्राई कर सकते हो। तो टोटल कैलकुलेट करते हैं, टोटल इज इक्वल टू विच इज मैथ्स प्लस साइंस प्लस इंग्लिश प्लस हिंदी एंड प्लस हिस्ट्री, टोटल आ गया। परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, तो परसेंटेज नाम का वेरिएबल, एंड मैं लिख सकता हूँ विच इज टोटल, जितना टोटल आया है उसको ब्रैकेट में रखूंगा, डिवाइड बाय 500, टोटल आउट ऑफ 100, मैक्सिमम मार्क्स 500 होंगे, विच इज इनटू 100। परसेंटेज आ गया, मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ, तो लिख सकता हूँ प्रिंट एफ में परसेंटेज स्कोर इज इक्वल टू जो भी आपका परसेंटेज है, ये आ गया। नेक्स्ट चलते हैं आपके इस पे, परसेंटेज कैलकुलेट हो गया, प्रिंट कर दिया। अब चलते हैं आपके इफ एलिफ एलिफ एल्स पे। ओके, पहले चलते हैं 91 से 100 के बीच में, तो देखना कैसे कैसे मैं लिखूंगा। तो मैं लिखूंगा इफ अगर परसेंटेज 91 से ऊपर एंड 100 से नीचे है, तो 91 से ऊपर कैसे लिखूंगा, इफ परसेंटेज ग्रेटर इक्वल टू 91 एंड, जो मैंने आपको सिखाया था लॉजिकल ऑपरेटर्स, एंड परसेंटेज लेस देन इक्वल टू 100 है, तो मैं क्या करूंगा, विच इज प्रिंट ए ग्रेड। सेम गोज फॉर, मैं लिखूंगा फिर एल इफ अगर वो परसेंटेज ग्रेटर इक्वल टू 81 है एंड परसेंटेज लेस देन इक्वल टू 90 है, तो मैं क्या करूंगा, प्रिंट बी ग्रेड। तो इसको मैं कॉपी कॉपी कर लेता हूं यहां से। तो सेम मेरे को कॉपी पेस्ट करना है, 81 से 90 हो गया एंड 71 से 80 हो गया, तो मेरे को क्या प्रिंट करना है, विच इज सी ग्रेड। देन चलते वापस वही काम करना है, 61 से लेके विच इज 70 तक, तो मेरे को प्रिंट करना है डी ग्रेड। तो याद रखना, ए बी सी डी हो गया, 1 to 60 के बीच में फेल प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विच इज एल इफ परसेंटेज इज ग्रेटर इक्वल टू 1, 1 से ऊपर, एंड जो परसेंटेज है
वो है लेस देन इक्वल टू आपका 60। तो आपको क्या प्रिंट करना है, विच इज फेल। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फेल। ये मेरा हो चुका है, याद रखना एलिफ में लिखा है। एंड अगर जान पूछ के, पहले मैं इसको रन करता हूँ, मैं इसको पहले रन कर देता हूँ, देखना क्या आता है। ओके, मैं डाल देता हूँ विच इज लेट्स सपोज 40, 50, 60, 70 एंड 98। एंटर मारता हूँ, परसेंटेज 63.6 आ रहा है एंड डी ग्रेड आ रहा है। ओके, इसको एक और बार रन कर देता हूँ, मैं बोल देता हूँ 23, 43। इस बार थोड़े कम मार्क्स दे रहा हूँ, 11, 10 एंड 12। तो परसेंटेज आ रहा है 19.8 एंड विच इज फेल, जो कि हमारा परफेक्ट चल रहा है। ओके, ध्यान रखना एक चीज, जानबूझ के मैं आपसे चीज पूछने वाला हूँ, जानबूझ के। ओके, मैं एक बार के लिए क्या कर रहा हूँ, इन सबको कमेंट कर रहा हूँ, इन सबको मैं एक बार कमेंट कर रहा हूँ। ओके, मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ परसेंटेज एक बार स्कोर प्रिंट कर रहा हूँ। ओके, मैं इसको रन कर रहा हूँ, ध्यान से देखना क्या है। जितने भी मार्क्स हैं, जितने भी मार्क्स मैं जानबूझ के 100 के ऊपर डाल रहा हूँ, मेरे को पता है नहीं होने वाला, पर मैं जानबूझ के डाल रहा हूँ। 120, 560, 420, 122 एंड 199। परसेंटेज देखो क्या आ रहा है, 286.6 आ रहा है। ये याद रखना, 286.6 आ रहा है, मतलब 100 के ऊपर आ रहा है। ओके, मेरे को गेस करके बताओ, अब अगर मैं इसको अनकमेंट करूंगा एंड मैं वापस रन करूंगा, तो ये जो 286.6 है, क्या वो कोई कंडीशन में सेटिस्फाई करेगा? ध्यान से देख के बताओ, थोड़ा टाइम लो और मेरे को बताओ। आप देखो 286.6 ना 91 टू 100 के बीच में आ रहा है, ना 81 टू 90, ना 71 टू 80, ना 61 टू 70, ना 1 से 60। एंड मैंने इफ एलिफ 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 लिखा है, क्या मैंने कहीं पे एल्स पार्ट लिखा है? क्या मैंने कहीं पे एल्स पार्ट लिखा है? नहीं ना। तो ये क्या होगा कि चेक करेगा बट कुछ प्रिंट ही नहीं करेगा, कुछ प्रिंट ही नहीं करेगा, क्योंकि मैंने एल्स पार्ट लिखा ही नहीं है, मैंने बोला ही नहीं है कि अगर इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो एल्स पार्ट रन करो, वो मैंने लिखा ही नहीं कहीं पे। ओके, तो इसको देखना ध्यान से, मैं रन करूंगा, मैं वापस ऊपर डाल रहा हूँ 123, 40, 565, 432, 111। एंटर मारता हूँ, देखो क्या आ रहा है, परसेंटेज स्कोर 313.6। एंड देखो कुछ आउटपुट आ ही नहीं रहा, ABCDE कुछ भी नहीं है। इसलिए मैंने बोला था कि अगर इनमें से कोई भी सेटिस्फाई नहीं करता तो आप एल्स पार्ट मिल सकते हो, विच इज प्रिंट इनवैलिड परसेंटेज। तो जो 2313.6 है ये कोई भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, एंड क्या प्रिंट कर देगा, इनवैलिड परसेंटेज। इसको रन करते हैं, तो अब मैं ऊपर ऊपर डाल रहा हूँ वापस 543, 123, 111, 124 एंड 156। देखो परसेंटेज बड़ा आ रहा है एंड इनवैलिड परसेंटेज है। तो ये थे आपके इफ एलिफ एलिफ एल्स। एंड डोंट वरी, मैं आपको वापस यहाँ पे एक प्रैक्टिस दूंगा एंड वापस उसका सॉल्यूशन अपलोड करूंगा, सो उसको भी आप प्रैक्टिस करना, थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस दूंगा मैं। एंड डोंट वरी, अगर आप कहीं पे अटक जाते हो, सॉल्यूशन वीडियो में अपलोड कर दूंगा। एंड दैट्स इट।